बच्चों एनुअल एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। केमिस्ट्री क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं आपके लिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो बच्चों देखो, पहला जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ सकता है वो रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियां लिखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाइए और इसका महत्व भी लिखिए। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित को समझाइए। इसमें कुछ सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनको आपको समझाना है। जैसे पहला है अवभाव का सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन का नियम और N+L का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो प्रश्न है विद्युत ऋणता को परिभाषित कीजिए तथा यह इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको समझाना है। अगला प्रश्न है बोरोन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी से कम होती है, क्यों? फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी का मान सल्फर की आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्यों? इसको भी आपको समझाना है। अगला प्रश्न है मैंगनीज की आयनन एंथैल्पी का मान क्रोमियम की आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। निम्नलिखित में अंतर लिखिए। मोलर ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता में आपको अंतर लिखना है। विस्तीर्ण गुण तथा गहन गुण में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम को समझाइए। आपको इसकी परिभाषा लिखते हुए इस नियम को समझाना है। अगला प्रश्न है जालक एंथैल्पी किसे कहते हैं? बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से इसका मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? ये प्रश्न है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। ऊष्माधारिता क्या होती है? सीपी तथा सीवी में संबंध की व्युत्पत्ति भी कीजिए। हैस का नियम क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रक्रमों के सिद्धांत को समझाइए। क्रिस्टलन, आसवन और क्रोमेटोग्राफी, ये जो तीन जो प्रोसेस हैं इन तीनों के आपको सिद्धांत लिखने हैं। हैलोजन के आकलन की कैरियस विधि, ध्यान रखें कैरियस विधि को निम्न पदों द्वारा समझाइए। एक तो इसकी आपको विधि लिखनी है, गणना करनी है और उपकरण का नामांकित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है आसवन, निम्न दाब पर आसवन तथा भापी आसवन, तीन प्रोसेस हैं। एक तो आसवन है, निम्न दाब पर आसवन और भापी आसवन में क्या अंतर है समझाइए। ये जो है आपको इनमें अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के आकलन की ड्यूमा विधि को निम्न पदों द्वारा समझाइए। यानी इसका सिद्धांत लिखना है आपको, ड्यूमा विधि का, इसकी गणना करनी है और इसके उपकरण का नामांकित चित्र बनाना है। तो बच्चों ये जो एनुअल एग्जाम में आने वाला जो सेक्शन सी है उस सेक्शन सी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। सेक्शन डी में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप मेरा अगला वीडियो देखें, इंतज़ार करें। जल्द ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।